जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आइए हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर पल रहते हैं, हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं, हमारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत को दूर कर देते हैं। गुरु जी अंग संग रहते हैं, हमारे हमारे साथ रहकर हमारी हर मुसीबत का पल में ही छुटकारा कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमारी हर समस्या यूं ही दूर हो जाती है, जिसके लिए हम काफ़ी समय से सोच रहे थे वो काम भी बनने लग जाते हैं। हमारे गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं संगत जी, वो अपनी संगत को अपने से अलग कभी नहीं होने देते। हम इधर उधर भटक जाएंगे लेकिन गुरु जी हमें हमेशा अपने साथ जोड़े रखते हैं। वो हर पल हमें हमारे आसपास रहते हैं और अपने आसपास होने का हमें एहसास करवाते हैं। गुरु जी हर पल हमारे साथ ही हैं संगत जी। इसलिए आप जब भी परेशान हो, जब भी किसी मुसीबत में हो, तो आप सिर्फ गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर बैठिए। गुरु जी आपकी हर मुसीबत को दूर कर देंगे और आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आने देंगे। हमारे सामने कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि इस मुसीबत से कैसे बाहर आएंगे। लेकिन जब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, गुरु जी का ध्यान लगाते हैं, तो गुरु जी हमारी सारी समस्याओं को पल में दूर कर देते हैं। उन समस्याओं का हल हमारे सामने आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, हम जल्दी से जल्दी उन समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। गुरु जी का सिर्फ हमें मंत्र जाप करना है और गुरु जी का हर पल शुक्राना करना है संगत जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी। हमें हर पल यही बोलना है, बस फिर देखना आपके सारे काम बनते जाएंगे। आप कभी भी निराश हो तो गुरु जी के पास जाइए, गुरु जी आपकी निराशा को पल में दूर कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी ने शेयर किया है, बहुत प्यारा सत्संग है उनका। संगत जी हमें अपने सत्संग जरूर शेयर करने चाहिए, क्योंकि गुरु जी के साथ हर रोज़ हर पल हमारा एक सत्संग है। क्योंकि हमारे सामने ऐसी ऐसी मतलब परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता, और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें जो हिम्मत मिलती है वो गुरु जी ही हमें देती हैं। तो वो हुआ ना हमारा सत्संग, तो इसलिए हमें गुरु जी के साथ हुआ हर पल, गुरु जी के साथ बिताए हुए हर क्षण हमें अपने सत्संग को ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि हर संगत तक गुरु जी की महिमा पहुँचे। गुरु जी की महिमा का बखान हमें ज़रूर करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी ने रिकॉर्ड करके सत्संग भेजा था, जैसे उन्होंने भेजा मैं वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगी गुरु जी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। आज मेरे 2 सत्संग हैं। पहला तो सत्संग ये है कि मेरे को गुरु जी के 3-4 दिन से लगातार मैसेज आ रहे थे कि बेटी तेरे साथ ही घर में हादसा होगा, तू बच के रह, तू ध्यान रख, तू मेरा सत्संग सुन। तो मैं सत्संग सुनती तो थी और सत्संग सुन लेती थी, बट ये जो हादसे वाले सत्संग आ रहे थे ना, ये मैं नहीं सुन रही थी बिल्कुल भी। तो मैं इग्नोर कर रही थी। मैंने बोला कोई नहीं, मैंने दूसरे सत्संग सुन लिए हैं, इसको नहीं सुनूंगी तो क्या है। आलस आ जाता है एक इंसान में, जहाँ तो बोल सकते हैं कि जब टाइम ख़राब आता है बंदे का, तो मैं इग्नोर कर रही थी। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो मैं रसोई में जैसे गैस ऑन करती थी ना, तो जो गैस की चूल्हे के साथ जो मतलब पाइप होती है ना गैस वाली, सिलेंडर वाली, तो वो ऊपर से ही, जहाँ से चूल्हा होता है ऊपर से बिल्कुल, तो वो लगा लो कोई 20-30 कट लगे होंगे उस पाइप में। इतने गहरे कट थे ना, मतलब देख के कोई बंदा डर जाए कि ऐसी मतलब पाइप, इतनी बुरी कटों वाली पाइप के साथ भी इसने इतने दिन तक खाना कैसे बनाया होगा, बची कैसे होगी, कुछ भी हो सकता था। इतनी बुरी हालत थी पाइप की। ये 1-2 कट्टों थे, अलग चीज़ थी, कोई 20 से 30 कट्टे होंगे। तो मैं जैसे गैस ऑन करती थी तो पाइप में आग लग जाती थी पीछे। तो आग भी ऐसे लगती थी जैसे मैंने चूल्हा ऑन किया, चूल्हे से आग उड़ के सीधी पीछे पाइप में जाती थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या चीज़ हमारे घर में गुस्सा आई है जो ऐसे उड़ के जा रही है पाइप, आग उड़ के सीधी पाइप में जा रही है ये वो।
तो मैं तो इतनी सच्ची बताऊँ, इतनी डरपोक हूँ ना, मैं इतना डर जाती हूँ ना, मैंने देखना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्या पता पाइप में दिक्कत हो कुछ। तो एक दिन मैं ऐसे गैस ऑन की तो जैसे आग लग गई पीछे, तो मैं सिलेंडर पीछे से बंद कर देती थी। तो मेरे हस्बैंड थे घर पे, बोले ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैं क्या ऐसे बड़े दिनों से हो रहा है। तो बोले तूने ध्यान नहीं दिया, ये वो बताया नहीं। तो उन्होंने पीछे देखा तो पाइप जो थी उसकी इतनी बुरी हालत थी ये वो। तो बोले बेवकूफ़, इग्नोर नहीं करते इन चीज़ों को, और ये हो रहा था तो ध्यान रखना था, ऐसे नहीं करते। तो फिर उन्होंने पाइप चेंज की, नई पाइप लगाई, और सब ठीक रहा, कोई हादसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, गुरुजी ने बचा लिया। मैं तो इतनी गलतियाँ करती हूँ ना, इतनी गलतियाँ करती हूँ ना अपनी लाइफ में, गुरुजी मेरे को हर बार बचाते हैं, मैसेज कर देते हैं ये होगा तेरे साथ, वो होगा, मैं फिर भी इग्नोर करती हूँ। पता नहीं मेरे अंदर कौन सी इतनी बुरी नेगेटिविटी है ना, जो मेरे को जुड़ने नहीं देती गुरुजी से। और जब मैं खुद बैठ के सोचती हूँ ना, यार गुरुजी ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, कितना बर्दाश्त कर रहे हैं मेरे को, मैं इतनी बुरी हरकतें कर रही हूँ ना, फिर भी मेरे को बर्दाश्त कर रहे हैं गुरुजी, इतना कर रहे हैं मेरे लिए, और इतना मेरे पीछे पड़े हैं ना, ये कर वो कर, और मैं इग्नोर करे जा रही हूँ, फिर भी मेरे पीछे पड़े हैं। तो गुरुजी हैं जिन्होंने मेरे को बर्दाश्त किया, कोई ना करे ऐसे बर्दाश्त, कोई कर नहीं पाता मेरे को बर्दाश्त, सच्ची बात है। मेरी मम्मी मेरे से इतनी दुखी हो जाती है, मेरी बहन वो भी हो जाती हैं, कई बार तो पति भी इतने दुखी हो जाते हैं, और गुरुजी हैं बर्दाश्त कर रहे हैं। बट हाँ एक चीज़ है, मैं प्यार की भूखी हूँ, जब मुझे प्यार मिलता है ना जहाँ से, वहाँ मैं बात मान लेती हूँ अगले की, ये बोल सकती हूँ। अच्छी हूँ मैं वैसे, बात मान लेती हूँ अगले की। तो एक तो ये हो गया सत्संग, और दूसरा ये है कि मेरी और मेरे हस्बैंड की जैसे लव मैरिज हुई है, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, और हमारी कभी भी छोटे मोटे झगड़े तो चलो सब में होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत प्यार है, हम झगड़ते नहीं हैं, अरे झगड़े तो होते ही हैं, माँ का बेटी के साथ नहीं हो जाता, बाप के साथ नहीं हो जाता बच्चों का। तो झगड़े कुछ ज़्यादा बढ़ गए थे, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा कि मतलब मैं सोचने लग पड़ी कि मैंने गलत कर लिया शादी करके। और मेरे अंदर से फील भी हो रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है हमारे साथ, ऐसे तो नहीं था, एकदम से क्या हो गया। तो मेरे को गुरु जी के मैसेज आ भी रहे थे कि नेगेटिविटी है तुम दोनों के साथ, ये वो, तू एक ध्यान रख, सब ठीक होगा, तो ध्यान रख। तो इग्नोर, फिर से इग्नोर, सुन, वो वाला सत्संग सुनना है जो 1-2 मिनट का होगा या 3 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बड़े सत्संग नहीं सुनने, कौन सुने, आलस आ रहा है ना। तो गुरुजी तो गुरुजी हैं, उनको तो पता है क्या है क्या नहीं है, वो फिर से पीछे पड़ रहे हैं, सत्संग सुन सुन सुन। एक एक सुना, उसमें आया कि मतलब तुम दोनों के बीच में जैसे कुछ है, नेगेटिविटी है, वो कर रही है सब कुछ, और जिस ससुराल वालों ने लगा रखा है ये वो। तो जिस दिन सुनती थी उस दिन हमारे भी झगड़े नहीं होते थे, फ़र्क रहता था, और जिस दिन सत्संग वगैरह आते थे पति पत्नी का जैसे झगड़े का, तो मैं नहीं सुनती थी, उस दिन फिर हमारे कलेश झगड़े हद से ज़्यादा। पता नहीं क्या हो गया, 3 साल के बाद झगड़े होने लगे हैं इतने ज़्यादा कि मेरे हस्बैंड को खुद फील हो जाता है, वो खुद फ़ोन करते हैं बाद में कि यार हो क्या रहा है, हम क्यों इतना झगड़ रहे हैं, हमें चुप रहना चाहिए, तू भी चिड़चिड़ी हो गई है, मैं भी हो गया हूँ, क्यों हो रहा है ऐसा। तो फिर मेरे हस्बैंड को खुद रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है हमारे बीच में, कुछ तो है। तो फिर उन्होंने खुद बोला कि हमारे में ना कुछ है, बंधना हमारे में कुछ है, जो मतलब पहले चीज़ तेरे में आ जाती है, तू गुस्सा करती है, फिर मेरे में आती है, मैं गुस्सा करता हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भोले बाबा को मानते हैं, और उनको भी रियलाइज़ हो जाता है अगर किसी इंसान में कुछ गड़बड़ हो। तो मैं भी मानती हूँ, जैसे साईं बाबा को मानती हूँ हद से ज़्यादा, तो मुझे भी रियलाइज़ हो जाता है अगर किसी इंसान में कुछ गड़बड़ हो, चाहे हम कहीं कहीं नई जगह पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो, मुझे रियलाइज़ हो जाता है इस इंसान में ये दिक्कत है, ये वो महसूस करवा देती है पॉजिटिव एनर्जी। तो मुझे महसूस हो जाता था। तो मैंने एक दिन, मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे मेरे पे इतना ज़्यादा कि मैंने उनकी आंखें देखी, और मैं बोल पड़ी, मैं क्या आपकी आंखों को हो क्या रहा है, बोले क्या, क्या आपकी आंखें देखो कैसी हो गई हैं। तो ये एकदम से गुस्सा करते करते चुप हो गए, शांत हो गए, ठीक हो गए। फिर इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, फिर ऑफिस चले गए, इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, बोले यार कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बाद में फ़ील होता है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ तेरे साथ। तो मैंने बोला मैं क्या, मुझे पता है क्या है क्या नहीं है। बोले क्या,
मैं क्या है कोई दिक्कत, मुझे सपने भी ऐसे गुरुजी ने दिखा दिए थे, क्या है क्या नहीं है इनको बताती थी, बट ये इग्नोर करते थे, बोलते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना, भगवान को मान। मैं क्या मानती तो हूँ, बट सच अगर तुमने सुनना है तो यही है। थोड़े ठीक है। तो अब मैंने जैसे सत्संग सुनती हूँ, जो भी मैसेज आते हैं गुरु जी के, ये मेरे रिलेटेड जो होते हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ रिलेट कर रहे हैं मेरे से, वो सुनती हूँ। और फिर मंत्र जाप करती हूँ, थोड़ा करती हूँ, इतना नहीं करती मैं। आलसी हूँ मैं एक नंबर की, मैंने बताया ना मैं एक नंबर की आलसी हूँ। मुझे पता है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है जो मेरे लिए सही है, बट मैं जाऊँगी नहीं, मैं जाऊँगी उल्टे पे। शायद नेगेटिविटी इतनी हावी हो रखी है मेरे पे, ये भी बोल सकती हूँ मैं। तो अब फ़र्क है, अब हमारी लड़ाइयाँ नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हुई। और आज तो बिल्कुल नहीं हुई, आज तो बिल्कुल अच्छा दिन रहा। जो बोला इनको ये कर दो, उसी टाइम पे कर रहे हैं ये वो। नहीं तो पहले बोलते थे यार मैं बाहर भी काम करूँ, घर पे भी देखूँ ये वो, बट आज सही थे क्योंकि मैंने सत्संग सुने हैं अच्छे से, गुरु जी से बात की है। तो है, ये चीज़ तो है। अगर नेगेटिविटी है ना तो पॉजिटिविटी भी है। और पॉजिटिविटी बार बार हमें बोलती है कि ध्यान रखो, ये करो वो करो। तो उस टाइम पे उनके गुरुजी के जो मैसेज होते हैं ना, उनको ध्यान में रखो। ये मैसेज मैं उन लोगों के लिए देना चाहती हूँ जिनके अपने हस्बैंड के साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं एकदम से मतलब जिनकी पहले से बहुत बनती थी और एकदम से अब लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे। ये मेरे को लगता है सत्संग गुरुजी मेरे उन्हीं के लिए करवा रहे हैं। अगर आप में झगड़े हद से ज़्यादा हो रहे हैं ना, पति हद से ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, आप सिर्फ उनकी आंखों की तरफ देखना और देखना कुछ है गड़बड़, आपको दिख जाएगा। और अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा ना, तो आप ना मंत्र जाप करो उस टाइम पे, जब आपके पति गुस्सा कर रहे हैं मंत्र जाप करो, लगातार मंत्र जाप करना और जवाब मत देना इसे। अगर उनमें कुछ होगा ना, देख लेना 1 मिनट में वो शांत हो जाएंगे, आप पे गुस्सा करते करते चुप हो जाएंगे। और फिर वो खुद फील करेंगे कि उन्होंने क्या कर दिया आपके साथ। ये होती है नेगेटिविटी की पहचान, पता चल जाएगा आपको। तो गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। अब झगड़े हुए थे, मतलब हमारे लगा लो शादी के 3 साल हो गए हैं और लगातार 2 ढाई महीने से झगड़े हो रहे थे। हंसे भी जा रहे थे, झगड़े भी करे जा रहे थे। पता नहीं क्या था क्या नहीं था, पर अच्छा नहीं था, जो भी था अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बिल्कुल नहीं लड़ती, मेरे को ऐसा रिश्ता पसंद ही नहीं है कि किच किच करते जाओ ये वो। मैं कब में रह लूँगी, बट मैं झगड़े में नहीं रह सकती। और ऐसे मेरे हस्बैंड हैं, उनकी भी कोई डिमांड नहीं होती, तो उनको भी शांति चाहिए और मुझे भी शांति चाहिए। बोला हाँ अब सही है। अब मैंने लगातार गुरुजी के सत्संग सुनने हैं, उनकी बातें ध्यान में दी हैं, मंत्र जाप भी किया है जितना मेरे से हुआ है थोड़ा बहुत। अब बढ़ाऊँगी मंत्र जाप करना, बढ़ा लेना चाहिए। मतलब इतना बुरा हो रहा है, क्लेश हो रहे हैं, कला हो रही है, उससे अच्छा क्या मंत्र जाप करो, ध्यान दो। सही है, ध्यान दो, मंत्र जाप करो, शांति तो होगी ना लाइफ में, पीस तो मिलेगा ना आपको। तो अब सही है, अब गुरु जी ने सब ओके कर दिया लाइफ में, बेस्ट हो रहा है मेरे साथ, मज़ा आ रहा है अब। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग। इसी के साथ मैं अपना क्या शुक्राना सत्संग सॉरी ख़त्म करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारा सत्संग था गुरुजी की प्यारी बेटी का। उन्होंने अपने अनुभव सत्संग के ज़रिए रिकॉर्ड करके भेजे। संगत जी, हमारे जीवन में होने वाले हर क्षण, हर पल को जो गुरुजी के साथ बीता है, जो जिसमें हमने गुरुजी की झलक देखी है, जो हमें गुरुजी की याद दिलाता है, वो हमें ज़रूर सत्संग के रूप में शेयर करना चाहिए ताकि हर संगत तक ये सत्संग पहुँचे। गुरुजी की महिमा अपरंपार है, उसका बखान तो हम कर भी नहीं सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है हम उसे सत्संग के ज़रिए ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें जाकर अपने सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी सारी संगत के साथ साझे किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।